अब हम रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर हमने बात कर लिया है, अब हम मेन बॉडी के बारे में बात करेंगे। आपका रिपोर्ट ऑर्गेनाइज रहे, प्रेजेंटेबल रहे, इजी टू अंडरस्टैंड रहे, इजी टू राइट रहे, तो एक रिजिड और इजी टू फॉलो फॉर्मेट है जो आपके लिए है। और आप लोग चाहो तो इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, आप लोग नहीं चाहो तो नहीं भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मगर ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो है ना, प्लेस, डेट, बाय, स्पेशल करस्पॉन्डेंट और हेडिंग, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो मेन बॉडी वाला है ना, आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। मगर अगर इसको फॉलो करोगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। रिपोर्ट लिखना बहुत आसान हो जाएगा और एग्जामिनर को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो फॉर्मेट है ना, वो हर रिपोर्ट क्वेश्चंस में आप लोग ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। जितना भी कंटेंट है उस रिपोर्ट क्वेश्चन से कनेक्टेड, वो सारे कंटेंट को आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दोगे। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या चीज मेंशन करोगे? हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। अगर आपको लगता है कि हु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हु को मेंशन करो। आपको लगता है व्हाट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट को मेंशन करो पहले। या वेर इंपॉर्टेंट लग रहा है, वेर को मेंशन करो। या वेन इंपॉर्टेंट लग रहा है, वेन को मेंशन करो, ठीक है। या तो ऐसे शुरू कर सकते हो, या तो दूसरा तरीका है, ये फर्स्ट तरीका जो मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दे देती हूँ इसका, ठीक है। एक एग्जांपल दे देती हूँ। ऑपरेशन राहत इन येमेन, ये 2015 में पूछा गया था। इसका मैंने हेडिंग दिया, अ बिग एस्केप फ्रॉम येमेन, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, आप ये जो रिपोर्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, व्हेन, वेयर और हु, व्हाट क्या, कब, कहाँ, ये आप मेंशन कर सकते हो। और कौन किया, किसने किया। तो मैंने कैसे इसको शुरू किया, देखना। अराउंड 4,000 इंडियंस, 900 foreign nationals who got trapped in a war-torn country, Yemen, were rescued by India in April 2015 under the Operation Rahat। यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वेन मेंशन कर दिया, क्या किया, रेस्क्यू किया। व्हाट मेंशन कर दिया, वर रेस्क्यूड। कहाँ से रेस्क्यू किया, वॉर ऑन कंट्री यमन। किसको रेस्क्यू किया, इंडियन को रेस्क्यू किया और फॉरेन नेशनल को रेस्क्यू किया। तो व्हाट, व्हेन, वेयर और हु, इससे मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया है, सॉरी, अपना कंटेंट शुरू किया है। फिर कंट्री यमन के बारे में बता दिया, अरब कंट्री है, वेस्ट एशिया में है, फाइन। बस मैंने ये पैराग्राफ खत्म कर दिया। अब एक और तरीका है रिपोर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ को शुरू करने का। इन द फर्स्ट पैराग्राफ, प्लेन एंड स्ट्रेट फैक्ट्स हैव टू बी स्टेटेड रिलेटेड टू द टॉपिक। तो जो मैंने लिखा कि इतने इतने इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है, इतने डेट में रेस्क्यू किया गया है, इस प्लेस से रेस्क्यू किया गया, तो मैंने एकदम प्लेन और स्ट्रेट फैक्ट किया है, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं अपना ओपिनियन, मैं अपना सजेशन नहीं दे सकती हूँ, ओके। तो ये एक पहला तरीका है रिपोर्ट शुरू करने का। दूसरा तरीका है रिपोर्ट शुरू करने का, करंट इंसिडेंट से भी आप शुरू कर सकते हो रिपोर्ट, करंट, ठीक है। तो करंट वाला भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे है। और फिर करंट से शुरू कर सकते हैं या कोई डेटा से शुरू कर सकते हैं। जैसे 2019 में जुवेनाइल अब्यूज से पूछा गया, तो मैंने जुवेनाइल अब्यूज क्या होता है, व्हाट से शुरू किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डेटा दिया WHO का, इतने मिलियन माइनर्स बिटवीन द एज इतना हर वेंटी वॉयलेंस इधर फिजिकली, ओके। तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, कोई डेटा से भी शुरू कर सकते हो, व्हाट, व्हेन, वेयर से भी शुरू कर सकते हो, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, वाटर क्राइसिस वाला क्वेश्चन 2019 का, तो यहाँ पर भी मैंने डेटा दे दिया। अब सपोज इतना डेटा याद नहीं रहता है, तो आप अराउंड, अबाउट करके लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद तो ये सब रिपोर्ट क्वेश्चन आ गए हैं।
अब फॉरेस्ट फायर इन इंडिया, ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने सीधा डेटा से शुरू किया है। A series of forest fire broke out in हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, इतना। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार इतने फॉरेस्ट फायर रिकॉर्डेड इन ये। तो आप कोई भी डेटा से शुरू कर सकते हो, हु व्हाट व्हेन वेयर से भी शुरू कर सकते हो, मगर आपको ध्यान रखना है सिंपल और स्ट्रेट फैक्ट्स देने हैं। ओके। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर लिखा है व्हेन इट कम्स टू पैराग्राफ लेंथ। आपको कोई बोलता है मैम फर्स्ट पैराग्राफ कितने लेंथ का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। आप देखो कि हाँ मैंने हु व्हाट वेयर व्हेन आंसर कर दिया है, आप सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। आपने कोई डेटा दे दिया है उस रिपोर्ट क्वेश्चन से कनेक्टेड, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको जस्टिफाई किया है। फर्स्ट पैराग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए, जब आप एसे का इंट्रो लिखते हो, तब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एसे का इंट्रो लिखते वक्त कभी भी एसे क्वेश्चन को पूरा मत ओपन कर दो। अगर पूरा ऐसे क्वेश्चन को ओपन कर दोगे, आई मीन पूरा एक्सपोज कर दोगे ऐसे क्वेश्चन को, जैसे शिफ्ट इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंसेस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन था। अब आप लोग सीधे लिख दोगे, आई मीन सीधे इसी रिपोर्ट, आई मीन सॉरी इसी ऐसे क्वेश्चन से शुरू कर दोगे पूरा का पूरा, तो फिर आपने पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया। तो ऐसे का जो कंटेंट है उसकी ब्यूटी वहीं पे खत्म हो गई, पूरा नहीं कर, वहीं पे मर गया पूरा कंटेंट। ओके। मगर रिपोर्ट क्वेश्चन का जो इंट्रो आप लिखते हो, उसका कंटेंट का जब आप इंट्रो लिखते हो, तो आप रिपोर्ट क्वेश्चन को पूरा का पूरा ओपन कर सकते हो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, तुरंत एक्सपोज कर दो। तो फिर आप फर्स्ट पैराग्राफ में रिपोर्ट क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दोगे। ठीक है। डू नॉट मेक द इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट ब्यूटिफुल एज इज डन इन द एस्से। ठीक है। मैंने बहुत, जैसे जुवेनाइल अब्यूज पर एक स्टूडेंट ने लिखा था, मेरे पास नहीं है, स्टूडेंट ने लिखा था जुवेनाइल अब्यूज का मतलब चाइल्ड अब्यूज। तो वो स्टूडेंट ने लिखा था चिल्ड्रन आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, ऐसे रिपोर्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू किया था। एकदम बेकार है। ठीक है। आप आप रिपोर्टर हो, आप रिपोर्ट कर रहे हो, आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करोगे और शेरो शायरी में बात करोगे तो उसको हजम होगा? एकदम शायराना अंदाज है आपका। ठीक है। तो ये सब नहीं चलता है स्टूडेंट। रिपोर्ट करना बहुत एक सीरियस सीरियस काम है, सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको शायराना अंदाज में करना, भूमिका बांध करके करना, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। सीधे कम टू द फैक्ट, कम टू द पॉइंट रिपोर्ट में। ओके। अच्छा, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। देखिए प्लेन फैक्ट बार बार लिख रही हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हु व्हाट वेयर व्हेन का आंसर करूं, फाइन। और सेकंड पैराग्राफ में व्हाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कॉज, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, देख लो मैंने इसको बोल्ड में किया हुआ है, नॉट बोल्ड, कैप्स में किया हुआ है। ठीक है। तो आपको ये चीज आंसर करनी है। कभी कभी किसी चीज का वाई नहीं होता। अब ऑपरेशन राहत इन यमन में आप बताओगे कि क्यों रेस्क्यू किया गया था? नहीं, भाई इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो रेस्क्यू तो करना ही पड़ेगा ना, तो क्यों नहीं आएगा उसमें? कैसे रेस्क्यू किया वो आ सकता है। तो वो आपका खुद का कॉमन सेंस है, यहाँ पे वाई आएगा कि हाउ आएगा कि दोनों आएगा, वो आपका खुद का है कॉमन सेंस। इफेक्ट, रीजन, ओके, ये सब चीज आपको डील करनी है इसमें। और इसमें ना थोड़ा डेटा एविडेंस देना है। फिर अब स्टूडेंट बोलते हैं मैम मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो ठीक है, मगर फिर भी रिपोर्ट क्वेश्चन को स्किप तो नहीं करोगे ना, लिखोगे ना, तो जो है वो लिखो, नहीं है उस पर आपको रोना गाना नहीं है इन द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पर अगर नहीं है तो प्लीज आप एक्सप्लोर करो फिर। अब मैं आपको सेकेंड पैराग्राफ दिखाती हूँ। सेकेंड पैराग्राफ में वाई का आंसर करना है, तो मुझे वाई का तो इसमें कुछ करना नहीं है, मुझे हाउ, कैसे किया। तो मैंने इसमें बताया कि सिविल वॉर हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद इतना इंडियंस होमलेस हो गए। फिर न्यू दिल्ली ने एक ऑपरेशन राहत डिजाइन किया, ठीक है।
फिर मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, सी से भी हुआ, एयर से भी हुआ, ठीक है। अप्रैल इतना एडन एयरपोर्ट, फिर यहाँ पे इवैक्यूएशन हुआ, फिर फाइनली एंडेड इन 11 अप्रैल, खत्म। इस तरह से मैंने बताया। ओके। और अच्छा मैं एक और बता देती हूँ, करप्शन पॉलिटिक्स में बताती हूँ, ऑपरेशन राहत है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जुवेनाइल अब्यूज, अब यहाँ पर लिखा है राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो जुवेनाइल अब्यूज राइज कर रहा है ना, उसका मैंने ये हल्का फुल्का सा डेटा दे दिया। चाइल्ड इज सेक्सुअली अब्यूज एवरी 15 मिनट, ओके। तो हल्का फुल्का डेटा दे दिया, मुझे कुछ याद आ रहा है इसमें। द हिंदू में न्यूज़पेपर में आया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वॉच करना चाहिए तब वो ऑफेंस माना जाएगा, कि अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं तब ऑफेंस माना जाता है। ओके। तो इस पे आर्गुमेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉचिंग पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस, और डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन, ठीक है। तो इस पे आप लोग जरूर से तैयार करना कंटेंट अपना। एनीवेज, अब यहाँ पे राइजिंग लिखा हुआ है, फाइन। तो द रीजन फॉर दिस शॉकिंग राइज, मैंने यहाँ पे राइज बताया, और यहाँ क्वेश्चन में राइज है, तो मुझे इस राइज को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर वाई का आंसर दिया है यहाँ पर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, डिवोर्स केसेस, पेरेंट्स फेल टू अटेंड चाइल्ड के ये एजुकेशन, सच नेग्लेक्ट कैन इफेक्ट फ्रॉम नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, इंपेयरिंग देयर मेडिकल, मेंटल, फिजिकल, ये सब लिख दिया। ओके। अब ये क्वेश्चन जिस क्यों पूछा गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉक्सो का अमेंडमेंट हुआ था, तो मुझे ये भी चीज भी बताना है, इसलिए मैंने इसको थर्ड पैराग्राफ में बताया है। एनीवेज, अब मैं आप लोगों को वापस से लेकर जाती हूँ थर्ड पैराग्राफ का, सेकंड पैराग्राफ का कंटेंट। तो आपको सेकंड पैराग्राफ में वाई, हाउ, कॉज, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस बताना है। अब मैं करप्शन पॉलिटिक्स जो 2017 में पूछा गया था उसका देखो। पॉलिटिकल करप्शन, करप्शन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पर वॉट का आंसर दिया, सिंपली वॉट का, फाइन। यहाँ पर मैंने क्यों होता है करप्शन पॉलिटिक्स उसके बारे में बताया, क्यों, पर्सनल एनरिचमेंट एंड पावर प्रिजर्वेशन, तो मैंने यहाँ पर वाई का आंसर दिया। ओके। फिर कैसे करते हैं, दे डू सो बाय सॉलिसिटिंग ब्राइब्स फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, हाउ, कैसे करते हैं करप्शन ये, और फिर एविडेंस दिया, कॉमनवेल्थ गेम 2010 का। ओके। ऐसे करके एक मैंने एग्जांपल, शायद एक एविडेंस दिया है, फाइन, अंडरस्टूड। अब चलिए, अब हम थर्ड पैराग्राफ में जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। जब मैं खुद भी रिपोर्ट लिखती हूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ, मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में ये लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में ये, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, और फिर रिपोर्ट डिसऑर्गेनाइज भी नहीं होता है। थर्ड पैराग्राफ में आप रिएक्शन लिख सकते हो, ओपिनियन लिख सकते हो, सजेशन लिख सकते हो, मगर अपना नहीं। आप एक्सपर्ट्स का लिख सकते हो, या गवर्नमेंट का लिख सकते हो, या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। देखिए, आपको एक्सपर्ट का नाम नहीं पता होगा, तो आप अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटलिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट लिख सकते हैं। तो जो भी सोल्यूशन आएगा, जो भी सजेशन आएगा, इट शुड कम फ्रॉम सम एक्सपर्ट। इफ द टॉपिक इज रिलेटेड टू सम इंटरनेशनल इशू, तो आपको थर्ड पैराग्राफ में उसका इफेक्ट बताना है इंडिया पे। आ, जैसे बहुत सारा भी इंटरनेशनल इशू चल रहा है, बहुत सारा चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर का चल रहा है, इसराइल वाला इशू चल रहा है, रेड सी वाला इशू चल रहा है, ठीक है। तो रेड सी में जो अटैक्स हो रहे हैं शिप पर, उसका इशू चल रहा है। तो ये इंटरनेशनल इशू का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या इंडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है, या इंडिया क्या एक्शन ले रहा है, वो आप थर्ड पैराग्राफ में बताओ। ओके। तो बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट इस तरह से। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ सबका देखते हैं। ऑपरेशन राहत इन यमन, ये एक तरीके से जो यमन में हुआ, सिविल वॉर हुआ, तो ये एक इंटरनेशनल इशू है, ठीक है। तो अब इंडिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया,
अब इससे इंटरनेशनल या वर्ल्ड नेशन किस तरह से रिएक्ट किया है? इंडिया रेस्क्यू एफर्ट इन येमेन haven't gone unnoticed as इतना other countries have requested Indian assistance in evacuating their citizens from Yemen. According to the Indian government, the effective deployment of military mission beyond the borders, देख लो, according to Indian government, आप अपना नहीं दे रहे ओपिनियन, फैमिली फ्रेंडली रिलेशनशिप जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद करप्शन पॉलिटिक्स का इसका थर्ड पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट कॉम्बैटिंग पॉलिटिकल करप्शन इज अ फॉर्मिडेबल टास्क। ये खुद सा मेरा ही ओपिनियन हो, मगर मैं अपना ओपिनियन नहीं लिख सकती, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, बिकॉज पॉलिटिकल लीडर्स आर themselves involved, so they are opposed to any एंटी करप्शन एफर्ट। ये मैं तब का लिखा है जब पास नहीं हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद जुवेनाइल अब्यूज का मैंने क्या लिखा है, a number of initiatives and actions have been taken by international organizations to achieve the target itna of 230 to end abuse, exploitation, trafficking, all forms of violence against us and torture of children. In India, POXO का बताया, ठीक है, have been recently been strengthened in the aim of fight against child rights violation. Some countries like Netherlands are offering training to parents on upbringing their children या child. इस तरह से, तो यानी कहाँ कहीं पर भी मेरा खुद का ओपिनियन या रिएक्शन नहीं आया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। Unlike essay that presents argument and reasoning, a report concentrates more on facts about an event, scene or process. Okay, fact based होता है रिपोर्ट, आर्गुमेंट भी ओपिनियन बेस्ड होता है, और ऐसे भी ओपिनियन बेस्ड होता है, फैक्ट भी होते हैं मगर ओपिनियन भी होता है, मिक्स। मगर रिपोर्ट में कोई ओपिनियन नहीं होता है लास्ट पैराग्राफ में होगा ओपिनियन, मगर वो आपका नहीं होगा, ठीक है। द गिवन फैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कॉन्क्रीट एविडेंस, फिगर्स, डेटा। द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट। देखो, रेलिवेंट तो होना ही चाहिए, आप चाहे ऐसे लिख रहे हो चाहे आर्गुमेंट लिख रहे हो, रेलिवेंस तो जरूरी है। एक्यूरेसी होना चाहिए, ये चीज मैंने लिखा है। डिस्टॉर्शन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट, अब कोई कोई बोलता है मैम याद नहीं है, 1.7 बिलियन है, 1.4 बिलियन है, ये याद नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। आप 1.3 को 1.4 भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बहुत ज्यादा ही डिस्टॉर्शन हो रहा है फैक्ट का, तब प्रॉब्लम है। कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। रिपोर्टर को, सॉरी, एग्जामिनर को कभी भी पता ना चले आपका रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड, जेंडर, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। कभी भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर या पार्टी को कोट नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कोई भी हो आप मत कोट करो, मगर कभी कभी क्वेश्चन ही ऐसा होता है जहां पे हमें कोट करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने जो ऐसे हमने किया है, शिफ्ट इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस इंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो इसमें देना पड़ा। तो अगर आप लोग मेरा ऐसे देखोगे तो मैंने दिया है, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। अब जैसे 2000 2020-21 में शायद पूछा गया था, पॉलिटिक्स हैज बिकम फैमिली बिजनेस, हेरिडिटरी बिजनेस, कुछ इस तरह से। तो उसमें भी अगर आप ऐसे देखोगे, उसका भी जो मैंने लिखा है बुक में होगा, नहीं पीडीएफ आपको मिली है, पीडीएफ में है, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम देना जरूरी था, अनअवॉइडेबल था। मगर जहां पे आप अवॉइड कर सकते हो वहां पे मत दो। क्या जरूरत है फिनेंस मिनिस्टर का नाम देने की, और क्या जरूरत है फिनेंस मिनिस्टर ही लिखने की? सीधे गवर्नमेंट लिखो, क्या प्रॉब्लम है? सरकार का हिस्सा ही है ना वो मिनिस्ट्री भी। Do not criticize government policies or schemes unnecessarily unless you have strong evidence to support your opinion. Obviously, देखिए, पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हो, मगर उसके लिए आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। कभी भी रिपोर्ट में कोई कोटेशन और सेइंग्स नहीं होना चाहिए, मतलब अपना जो जैसे ऐसे में भूमिका हम बांधते हैं या ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं ना ऐसे को, एकदम जरूरी नहीं है। रिपोर्ट रिपोर्ट एकदम रॉ होता है, एकदम क्रॉस होता है, आपको कुछ भी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। Unlike essay argument, a report must not have any suggestion and opinion.
रिपोर्टर का कोई सजेशन, कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, आप लोग सिर्फ फैक्ट दो। सजेशन देना है, ओपिनियन देना है, रिएक्शन देना है, वो सारा एक्सपर्ट का होगा। एक्सपर्ट का नाम नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक्सपर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, फैक्ट फिगर्स लिख सकते हो। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोलते हैं कि रिपोर्ट को हमेशा पास्ट टेंस में लिखना चाहिए। ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। और मेरे पास काफी क्वेरी आती है, मैम रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखना चाहिए ना, ऐसे बोलते हैं। आप लोग क्या कहते हो, रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखना चाहिए? कोई बताए मुझे, रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखना चाहिए कि प्रेजेंट में लिखना चाहिए कि फ्यूचर में लिखना चाहिए? हम्म। कोई भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं इसमें, जिसको भी पता है, नॉलेज है इस बारे में। रिपोर्ट के टेंस पे मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं। सुनिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को पहली बार रिपोर्ट सीबीएसई में पहली बार रिपोर्ट लिखवाना सिखाया जाता है 9th 10th में। अब आपका मुझे पता नहीं अब क्या करते हैं, 8th से शुरू हो जाता है ये। 8th से 9th 10th रिपोर्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, रिपब्लिक डे इन आवर स्कूल, ये सारा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ओके, ये सारे रिपोर्ट हम लोग लिखते थे हमारे टाइम में। तो वो सारे रिपोर्ट हम लोग पास्ट टेंस में लिखते थे। इसलिए लिखते थे स्टूडेंट्स क्योंकि वो एनुअल फंक्शन हो चुका होता है, और फिर हम लोग को बोला जाता है कि उस एनुअल फंक्शन को रिपोर्ट करो, कैसा हुआ था, कौन कौन से डांस हुए, कौन कौन सा ड्रामा हुआ, ठीक है। स्पोर्ट्स डे हो चुका होता है और फिर हम लोग को बोलते हैं उसमें लिखो। हम लोग को ऐसा ही रिपोर्ट लिखवाया गया था, मगर वो स्कूल वाला रिपोर्ट था। मगर अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रिपोर्ट्स आते हैं ना, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पास्ट में लिखो, प्रेजेंट में लिखो, फ्यूचर में लिखो। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसा है। ओके। अब ये जो क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन, ऑपरेशन राहत इन यमन, ये मैंने 30 अप्रैल को, मैंने ये ऑपरेशन राहत को रिपोर्ट किया 30 अप्रैल को, ठीक है। और ये खत्म हो गया बाय 15th अप्रैल, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बाय 11th अप्रैल ये ऑपरेशन खत्म हो गया, ठीक है। और मैं रिपोर्ट कर रही हूँ 30th अप्रैल को, ओके। तो ऑब्वियसली मैं वो चीज रिपोर्ट कर रही हूँ जो फर्स्ट फर्स्ट से लेकर 10th अप्रैल में जो घटना घटी, उसको रिपोर्ट कर रही हूँ मैं, ओके। मैं 30 अप्रैल को वो इंसिडेंट रिपोर्ट कर रही हूँ जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट, नाइन, 10th अप्रैल को हुआ था। तो ऑब्वियसली मैं उसको पास्ट में लिखूंगी। आप देखिए, पास्ट, वर्ड, गॉट ट्रैप्ड, ये पास्ट में गया। अब ये पूरा पास्ट में है, मगर जैसे मैं यमन की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, कि वो यमन जो कंट्री है ना, वो अभी भी प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको पास्ट में तो नहीं करूंगी, ठीक है। अब जो सिविल वॉर हुआ था, ये पास्ट में हुआ था, ओके। पास्ट में ही होमलेस हुए, पास्ट में ही ऑपरेशन प्लान किया गया, पास्ट में सी से प्लान किया गया, एयर से प्लान किया, सब कुछ पास्ट में हुआ, पास्ट में हुआ, पास्ट में हुआ, ठीक है, ओके। अब आप देखो, ये वाला पैराग्राफ मैं प्रेजेंट में लिख रही हूँ, क्योंकि जब ऑपरेशन रहा सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद बाकी कंट्रीज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 30 अप्रैल को मैंने लिखा है, रिपोर्ट किया है, तो वो 23 कंट्रीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से, यानी 30th अप्रैल को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, फाइन। तो ये सारा प्रेजेंट में है, ओके। तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो पास्ट प्रेजेंट में, ओके। आप डिपेंड करता हो ना टॉपिक पर। अब देखिए, ये वाला टॉपिक है करप्शन इन पॉलिटिक्स, तो ये मैं तो इसको सब कुछ प्रेजेंट में ही लिखूंगी, ओके। इन्वॉल्व, प्रेजेंट, कहाँ गया,
leader abuse, misuse, present, extract, accumulate, present, they do, present, ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट, एक्सरसाइज, फेवरेटिज्म, प्रेजेंट, दे गो टू एनी एक्सटेंट, प्रेजेंट, ठीक है। एक और ये वाला मैंने दिया, सब कुछ प्रेजेंट ही है क्योंकि ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। जुवेनाइल अब्यूज है, ये भी प्रेजेंट में लिखा है। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा तो पास में देना है कि प्रेजेंट में देना है। अच्छा, एक और स्टूडेंट एक चीज मुझे बोलते हैं कि मैम हम रिपोर्ट लिखने के बाद क्या लास्ट में सोर्सेज भी लिखना है? कहने का मतलब जहाँ पर रिपोर्ट खत्म हो गया स्टूडेंट, ओके, तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे करके रिपोर्ट खत्म होने के बाद यहाँ पर ऐसे करके सोर्सेज लिखते हैं, किसी फैकल्टी ने बताया होगा। ओके, पेपर से की फैकल्टी हैं और भी, तो उन्होंने किसी स्टूडेंट को बताया होगा कि ऐसे सोर्सेज लिखना चाहिए। और कोई एक स्टूडेंट मुझे बोला नहीं है, मुझे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम रिपोर्ट लिखने के बाद एंड में क्या हम सोर्सेज हम बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ से ये हम कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किए हैं, कौन सा न्यूज़पेपर हमने रेफर किया है या कौन सा मैगजीन रेफर किया है, तो हमें यहाँ पर लिखना है ना सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, आप सोर्सेज लिखोगे उससे ना आपके मार्क्स, आई मीन आपका जो स्कोर है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसा नहीं है वो आप सोर्सेज देखकर एग्जाम में एकदम इम्प्रेस हो जाएगा और आपको मार्क्स ज्यादा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर ऐसा होता, सोर्सेज लिखना इतना इम्पोर्टेंट होता, तो जितने भी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आते हैं उसमें कहीं पे भी सोर्सेज मेंशन नहीं होता है। ओके, तो मैं आप लोगों को, सोर्सेस लिखोगे तो कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, मगर फिर भी मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी इन राइटिंग सोर्सेस एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लिखना चाहते हो तो भी लिखो, मैं उसको कभी क्रॉस नहीं करूंगी, मगर नहीं लिखोगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सोर्सेज लिखोगे SOURCES, आप टाइम दे रहे हो, फिर आप सोच रहे हो क्या सोर्सेज लिखो, आप उसमें भी अपना टाइम दे रहे हो, तो कम से कम आप अपना 2 मिनट तो सोर्सेज लिखने में दोगे ही दोगे, जो वेस्ट है, क्योंकि उससे आपके मार्क्स को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, न्यूज़पेपर में कोई सोर्सेज मेंशन और रिपोर्ट्स होते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, अपने एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में INU प्रोनाउन नहीं लिखे, मगर बहुत दुख की बात है कि मैंने देखा हुआ है बोलने के बावजूद, एक बार आप लोगों ने लिखा था आरसी में तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, मगर फिर एक और आरसी आया जिसमें आरसी था या प्रेसी था, उसमें आप लोगों ने वापस से लिखा, फिर एक और आया, ऐसा मौका आप लोगों को मिला जिसमें फिर से आप लोगों ने INU लिखा। कोई कोई स्टूडेंट तो रिपीट कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है भाई, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। बार बार कहती हूँ, सिंपल रखो, प्लेन लिखो, एकदम सिंपल और plain, बहुत फायदे में रहोगे। अपना सेंटेंस को शॉर्ट रखो, आजकल मगर स्टूडेंट्स सेंटेंस को शॉर्ट रखने में काफी मेहनत कर रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है, और जितना लंबा रहेगा उतना वेग रहेगा। और एक पैराग्राफ, हाँ ये स्टूडेंट्स अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही सेंटेंस, बार बार कह रही हूँ कि पैराग्राफ पैराग्राफ तभी होता है जब उसमें 2 सेंटेंस कम से कम होते हैं, अदरवाइज उसको पैरा नहीं बोलेंगे। ओके, और कोई कॉन्ट्रैक्शन मत करो विद गवर्नमेंट, और ETC लिखने का जरूरत ही नहीं। ओके, आ, कभी भी रिपोर्ट में अगर आपको अंडरलाइन करना है तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कभी भी किसी का भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, नहीं आपको आर्ग्यूमेंट का, नहीं आपको ऐसे का, नहीं आपका रिपोर्ट अंडरलाइन करना है तो मेन बॉडी में करना होता है, और ये नहीं एकदम लेजरली अंडरलाइन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर को वो सेंटेंस हाईलाइट हो जो आपने अंडरलाइन किया है, तो आपको थोड़ा कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ऐसा नहीं पूरा पैराग्राफ को ही अंडरलाइन कर दिए। टू मेनी लाइन्स और पेंसिल यूज करो अंडरलाइनिंग के लिए। ग्रामेटिकल एरर मिनिमम रखो, फुल स्टॉप देना मत भूलो, जहाँ जरूरी है वहां पे जरूर दो,
रिपोर्ट का वर्ड लिमिट 200 होता है, आप 10 वर्ड्स ऊपर नीचे लिख सकते हो। 20 मिनट्स में 2 रिपोर्ट खत्म हो जाने चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप एक रिपोर्ट 10 मिनट्स में खत्म कर सकते हो। ओके, तो ये है रिपोर्ट, और आई होप आप लोगों को इजी लगा होगा। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए रिपोर्ट से कनेक्टेड। अब ये बुक में आप देखोगे तो ये सारे रिपोर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से जितने भी रिपोर्ट क्वेश्चन है, अर्बन हीट आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे हमेशा लगता है आएगा आएगा, कभी आता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस डेब्रिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वन हेल्थ मॉडल क्या होता है, जिसमें आपका इन्वायरमेंट, एनिमल्स, एनिमल्स में वो जो भी है, और ह्यूमन बींग्स, तीनों को इंटीग्रेट करके जो ऐसा पॉलिसी जो तीनों के लिए सस्टेनेबल है, उसको कहते हैं वन हेल्थ, ऐसा हेल्थ पॉलिसी, तो उसको कहते हैं वन हेल्थ मॉडल। मुझे हमेशा से लगता था कि ये आएगा, हमेशा से, ठीक है। कोविड के समय तो मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि इसको आना ही चाहिए, इंट्यूशन होता था, मगर कभी नहीं आया। मैनुअल स्कैवेंजिंग पे एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, कौन से ईयर का मुझे याद नहीं, तो मुझे लगा, तब भी लगा कि मुझे ये आएगा, रिपोर्ट नहीं आया। कोस्टल सिटीज ऑन डेंजर, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक बैन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। डिजिटल रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी डिजिटल है ना, सारा इंपॉर्टेंट। हम्म, ये इंपॉर्टेंट है, विमेन से कनेक्टेड सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर से कनेक्टेड सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैरिटल रेप हमेशा से लगता था आएगा आएगा, कभी आया ही नहीं। और ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, उस समय भी लगता था, अभी भी लगता है। और जो आपको पीडीएफ मिली है रिपोर्ट की, आप लोग वो जरूर से देखना। क्रैशिंग क्रिप्टो मार्केट, समझ में नहीं आता है, क्रिप्टो मार्केट कभी क्रैश करता है, कभी इसका है ना ग्रोथ हो रहा होता है। अभी न्यूज में पड़ा ग्रोथ चल रहा है इसका। इस पे तो क्वेश्चन ही नहीं देना चाहिए क्रिप्टो करेंसी पे। मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाए, रिपोर्ट बनाया है, एक आर्गुमेंट क्वेश्चन भी बनाया है, मगर कभी पूछा ही नहीं गया। एनीवेज, आप लोग को खुद फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इसमें तो ठीक है, मगर जो फरवरी मार्च अप्रैल मई 10 तक का जो भी इवेंट है, कोई भी ऐसा डेटा स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुआ है, तो प्लीज उस पे रिपोर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, और कंटेंट भी। अब मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो मैं क्लास को एंड करती हूँ। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। हम्म,